हेलो, दिस इज धर्म सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश कैंपस। कैसे हैं? आज की वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हिंदी आइडेंटिफिकेशन, जो मेन वर्ब की हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है, रहा है, रहे हैं, रही है। रहा है, रहे है, रही है। 4 तरह की सेंटेंस फॉर्मेशन है इसमें, हर टेंस में होती है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग ऑफ V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। इसी तरह से नेगेटिव में नॉट लगता है तीसरे नंबर पे। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग को बाहर ले जाते हैं इज एम आर को। इंटरोगेटिव नेगेटिव में इज एम आर को बाहर लेके फिर सब्जेक्ट लगाकर फिर तीसरे नंबर पर नॉट लगा के इस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। इज एम आर, इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताएंगे। तो इज एम आर इज किसके साथ लगता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ इज लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगता है। एम किसके साथ लगता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम लगता है। आर किसके साथ लगता है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आर लगता है। हमारी मेन वर्ब के साथ हमारा फिर बार बार मैं बताता हूँ रहा है, रहे है, रही है। बट कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिन्हों में हिंदी आइडेंटिफिकेशन, जो हिंदी की जो पहचान है, नहीं आती है रहा है, रहे है, रही है। क्या आता है? किस तरह के सेंटेंस होते हैं? वैसे वह खड़ा है, वह बैठा है। इसमें रहा है, रहे नहीं, पर है वो कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, उसी फॉर्मूले से जो हमने लिखा है उसी से बनेगा। जो फर्स्ट सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं, वह गाना गा रहा है, तो ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। नेगेटिव में ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इंटरोगेटिव में करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे, इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग। इंटरोगेटिव नेगेटिव में इज ही नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। बच्चे टीवी देख रहे हैं, चिल्ड्रन आर वॉचिंग टीवी। नेगेटिव, चिल्ड्रन आर नॉट वॉचिंग टीवी। इंटरोगेटिव, आर चिल्ड्रन वॉचिंग टीवी। इंटरोगेटिव नेगेटिव, आर चिल्ड्रन नॉट वॉचिंग टीवी। मम्मी खाना बना रही है, मदर इज प्रिपेयरिंग द फूड। मदर इज नेगेटिव में मदर इज नॉट प्रिपेयरिंग द फूड। इज मदर प्रिपेयरिंग द फूड? इज मदर नॉट प्रिपेयरिंग द फूड। इसी तरह से हमारा रीना कपड़े धो रही है, रीना इज वॉशिंग द क्लोथ्स। रीना इज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। इंटरोगेटिव में इज रीना वॉशिंग द क्लोथ्स? इज रीना नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। वे टीवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग टीवी। दे थर्ड पर्सन प्लूरल है और इसमें हमारा आर लगेगा। दे आर वॉचिंग टीवी, दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, आर दे वॉचिंग टीवी, आर दे नॉट वॉचिंग टीवी। ये हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन है और इसी तरह से हमारे सेंटेंस बनते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह विदेश घूमने जा रहा है। ही इज़ गोइंग अब्रॉड टू विजिट। नेगेटिव में ही इज़ नॉट गोइंग अब्रॉड टू विजिट। इंटरोगेटिव में इज ही गोइंग अब्रॉड टू विजिट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में इज ही नॉट गोइंग अब्रॉड टू विजिट। नेक्स्ट हमारा एक सेंटेंस है, मम्मी खाना बना रही हैं, मदर इज प्रिपेयरिंग द फूड। मदर इज नॉट प्रिपेयरिंग द फूड। इज मदर प्रिपेयरिंग द फूड? इज मदर नॉट प्रिपेयरिंग द फूड। उसी तरह से हमारे नेक्स्ट सेंटेंस है, पापा अखबार पढ़ रहे हैं, फादर इज रीडिंग द न्यूज़ पेपर। फादर इज नॉट रीडिंग द न्यूज़ पेपर। इंटरोगेटिव, इज फादर रीडिंग द न्यूज़ पेपर? इज फादर नॉट रीडिंग द न्यूज़ पेपर। देखिए, हिंदी आइडेंटिफिकेशन हमारी होती है, हम पहचान लेते हैं और हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, 2 तरीके से लैंग्वेज को सीखा जाता है। टेंसेज मोडाल तो बहुत ज़रूरी है, टेंसेज मोडाल के बगैर तो हम कोई सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर सकते। परंतु फिर भी हमें कई दफ़े हम जब इंग्लिश के एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, रिटर्न इंग्लिश की बात करते हैं, तो हमारे कहीं भी नहीं आता रहा है, रहे है, रही है। ये हमारे बायलिंगुअल मेथड है, लर्निंग मेथड है। उसमें 2 लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, हिंदी आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं, मीन्स वर्नाकुलर जो भी क्षेत्रीय भाषा है, और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं। परंतु फिर भी इंग्लिश में भी अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है, तो उसमें भी दिया होता है। उसमें हमारी टाइम एक्सप्रेशन, कुछ वर्ड्स होते हैं जो उसको एक्सप्रेस करते हैं, टाइम को बताते हैं। जो वर्ड एक्सप्रेस टाइम को एक्सप्रेस करते हैं उन लोगों को टाइम एक्सप्रेशंस बोलते हैं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ज़्यादातर टाइम एक्सप्रेशंस होती है नाउ। जैसे हम कहते हैं एक सेंटेंस, नाउ आई एम वॉचिंग टीवी, या आई एम वॉचिंग टीवी नाउ। दूसरा टाइम एक्सप्रेशन है नाउ ए डेज। नाउ ए डेज में है, नाउ ए डेज आई एम डूइंग जॉब इन CP। नेक्स्ट है एट दिस टाइम। एट दिस टाइम आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स। एट प्रेजेंट आई एम गोइंग टू द मार्केट। इस तरह से हमारा हिंदी आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ मैंने आपको इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन बताया, जो कि हमारे टाइम एक्सप्रेशंस होती हैं। टाइम एक्सप्रेशंस, इस वर्ड को भी हम खोलेंगे और उसको समझने की कोशिश करें। टाइम को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स
तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा ये इंग्लिश में कौन सा टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपका इंटीग्रेटेड ग्रामर में, जंबल सेंटेंस में, वो सब हम इस्तेमाल करके हम इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमारी फ्यूचर के बारे में बताता है। फ्यूचर में कोई सर्टेन एक्शन है, एक्शन बिल्कुल सर्टेन है, तो उसमें वो भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से बनाते हैं। जैसे आप जनरली कहते हैं भाई कल मैं आगरा जाऊंगा, सिंपल अभी नहीं बताया, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ आई शैल गो टू आगरा टुमारो, और जोर देंगे और एम्फेसाइज करेंगे आई विल गो टू आगरा टुमारो। अगर हम बिल्कुल सर्टेन कर देंगे आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से बनेगा। सेंस वो फ्यूचर की दे रहा है वो प्रेजेंट में, परंतु एम्फेसाइज करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। और कॉन्टिन्यूस में हमारा, और एक और मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्टिन्यूस कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, 6 टेंस हमारे कॉन्टिन्यूस हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये सिंपल कॉन्टिन्यूस कहलाते हैं। एक हमारे कॉन्टिन्यूस होते हैं जिसमें हमें टाइम मेंशन कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एक्टिव वॉइस है, कुछ का बहुत सारे एक्टिव वॉइस होते हैं, कुछ बहुत सारों का पैसिव वॉइस भी में सेंटेंस बन सकते हैं। उसमें कैसे करते हैं, उसमें भी कोई कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसा नहीं है जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ना लगे। कोई भी बिना आईएनजी के लिए कोई कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बन सकता है। इस बात को दिमाग में रखिए। जो सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने दी है उसको आपके दिमाग में इम्बाइब कीजिए, इसको इंस्टिल कीजिए और इसको यूज़ करके बनाइए। आपको मेन वर्ब के साथ और इजीली बना देंगे। प्रेजेंट में देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़रूरी है। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है, ज़्यादातर टेंसेस में हमारी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है। कैसे? जैसे वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। अब पास्ट में करेंगे हेल्पिंग वर्ब, वह जा रहा था, हम लगाएंगे ही वॉज गोइंग। फिर फ्यूचर वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब हमें हेल्प करती है कि मेन वर्ब जो मेन एक्शन है, मेन वर्ब है, वो कौन सी उसमें इस्तेमाल हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है, फ्यूचर में हो रही है। तो मैंने इसको प्रेजेंट के साथ ही आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब का हमारा जो टेंसेस में हमारा यूज़ है, ये मॉडल्स में यूज़ है, अवेयर कराना होता है। मॉडल में और प्लस हो जाता है, परंतु इसमें इतना ही बताऊंगा कि टेंसेस में हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज़-एम-आर लगता है, मेन प्रेजेंट है। अब वॉज वर लगा दिया तो वो पास्ट है, और विल शैल लगा दिया तो वो बी के साथ फ्यूचर है। ग्रिप लाने के लिए उसको कीप वॉचिंग माई वीडियो again and again. You will be having the better understanding with that. Once you get the better understanding, you will not be facing any problem regarding making the sentences. Thank you.